स्टोरीटेल ईयरबुक 2021। इस एपिसोड में जानेंगे साल 2020 की प्रमुख आर्थिक घटनाएं। कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक झटके में जमीन पर ला दिया। बीते कुछ दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट साल 2020 में देखने को मिली। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए और जिनके पास नौकरी थी उनकी कमाई कम हो गई। सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई दिखलाई पड़ी और आज तक कर रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर नकारात्मक 24% रही। इसकी वजह लॉकडाउन और उसके चलते बंद आर्थिक गतिविधियां थीं, लेकिन इसी बीच कई और बदलाव भी हुए जिसने घरेलू उद्योग और कृषि को बढ़ावा दिया। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि साल 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसा रहा। आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। विदेशी निवेश बढ़ा, बहुत से क्षेत्रों में विकास होता चला गया और तेजी से हमारे कदम मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते गए। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि डबल डिजिट में हुई। लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जब डबल डिजिट में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो ग्राफ अभी तक आप ऊपर उड़ता हुआ देख रहे थे वो अचानक से इतना नीचे गिर जाएगा कि भरोसा करना मुश्किल होगा। लेकिन केवल भारत नहीं, दुनिया के सभी देशों का यही हाल रहा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वो दरअसल किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक साल में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर वर्ष 2021-22 में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उनके योग से जीडीपी निर्धारित होगी। भारत में यह काम करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। हर 3 महीने पर यानी साल में 4 दफा वो ऐसा करता है और हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी जारी करता है। पिछले साल के पहले क्वार्टर के लिए अनुमान लगाया गया था कि भारत की जीडीपी की दर 18% तक गिर सकती है, लेकिन यह गिरावट उससे ज्यादा हुई। कारण आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर्स लॉकडाउन हो गए थे, तो समृद्धि कहां से होगी? यह जानना जरूरी है कि फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी निकालने के लिए मुख्य रूप से हम Sample complete. Ready to continue?